इस वक्त मैं हरियाणा के जिंद के उचाना कला की अनाज मंडी में हूँ। मेरे पीछे अगर आपको मंच नज़र आ रहा हो तो बीएसपी इनेलो की पहली बड़ी संयुक्त सभा है। यहाँ बहन मायावती का आज आगमन होना है। साथ ही अभय चौटाला यहाँ आएंगे। गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं और उसमें से एक जाना माना जो चेहरा मेरे साथ हैं वो भाई मंजीत मेहरा हैं। सबसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से हैं? हम पंजाब लुधियाना से आए हैं। आप कहाँ से हैं? लुधियाना पंजाब से। आप कहाँ से हैं? जी, लुधियाना पंजाब से ही सर। अच्छा, तो मैं आपसे बात करूंगा 2 मिनट ज़रा। आप बताइए, आप घूम रहे हो हरियाणा में, कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का? सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है DNN वैभव भाई, आप पुराने मित्र हैं और बहुजन समाज के लोगों की आप आवाज़ उठाने का काम करें। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और आपका मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज दबे कुचले समाज के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कोई मीडिया का साथी तैयार नहीं है। जितने मीडिया के चैनल हैं वो सारे के सारे चैनल बिक चुके हैं, गोदी मीडिया हो चुका है। लेकिन आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग जो समाज की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करने का काम करता हूँ। दूसरा, ये आज हमारा गठबंधन का ये प्रोग्राम है। ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन है। ये वो ताऊ देवीलाल हैं जिन्होंने कभी 85 विधायक बना करके और ये उप प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त ताऊ देवीलाल जी को हुआ। और जब ये उस समय ये गठबंधन पहले भी हुआ था, जंतर मंतर पे मानवर कांशीराम साहब जी ने एक बार गठबंधन किया था ताऊ देवीलाल से, और ताऊ देवीलाल को एक नारा दिया था कि ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले पर बोलेगा। और उस समय बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद बने थे। 3 सांसदों के बदले में VP सिंह की सरकार थी। और जब ये गठबंधन हुआ इनेलो बसपा का, तो मानवर साहब श्री कांशीराम जी ने जब 3 शर्तें रखी VP सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि भाई मेरे 3 सांसद हैं, 3 सांसदों के बदले 3 काम आपको करने होंगे। इस गठबंधन की बदौलत वो 3 काम हुए। कौन कौन से हुए? नंबर 1, जो रथ यात्रा थी, बीजेपी ने रथ यात्रा हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के लिए एक रथ यात्रा चालू की थी, उसको मानवर कांशीराम साहब और इस गठबंधन ताऊ देवीलाल ने बंद कराने का काम किया, 1 सांसद के बदले। दूसरे सांसद के बदले मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के लिए, सर्व समाज के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए, इस देश के लिए बहुत सारा काम किया। मिसाल के तौर पे रिजर्व बैंक को लेकर के बाबा साहब आए, भाखड़ा बांध वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस देश हित में, ना कि जाति हित में, देश हित में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश हित के लिए बहुत सारा काम किया। और कुछ विशेष लोगों ने, जो मनवादी लोग हैं, जो जाति विशेष में विश्वास करते हैं, बाबा साहब को जातियों से जोड़ने का काम किया। कोई गाना भी आपने लिखा है, आपके पास में आऊँगा। हाँ, गाना है वही आप बताइए मुझे, आप कहाँ से आए हैं और हरियाणा का चुनाव कैसे देख रहे हैं? हम पंजाब लुधियाना से हैं। बहुजन, देखो जो ऐतिहासिक हमें लग रहा है, हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं, जो ऐतिहासिक पल लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो, जो लोगों में एक उत्साह सा है, तो बहुजन समाज पार्टी इस बार यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि वर्कर में उत्साह ही इतना है। और आपके चैनल DNN के माध्यम से सर, मैं यहाँ का जो स्पेशल कर बहुजन समाज है, तो ज़्यादा और ख़ास करके कांग्रेस के जो पीछे लगे हुए दलित समाज के लोग, उनको ये देखना चाहिए शैलजा कुमारी को कितनी अपमानित शब्दावली से बरता है, तो उनके पास कांग्रेस से बदला लेने का एक बहुत बड़ा मौका है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के चौन निशान को मोहर लगा के हमारी सरकार यहाँ बना सकते हैं। बहुजन समाज और ख़ासकर दलित समाज कि मेरी ये अपील है आपके चैनल के माध्यम। ऐसी विधानसभा आप देख रहे हो, क्या उसका स्वरूप होने वाला है? किस पार्टी को कितना वोट आपके हिसाब से मिलेगा? पहले तो मैं आपके DNN चैनल का बहुत धन्यवादी हूँ, जो आप लोग समाज की बात समाज में लोगों के सामने रखते हैं। और जो मैं 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, बसपा इनेलो का गठबंधन है, जो लोगों की आवाज़ है, वो इस बार जो हरियाणा में सरकार बनेगी उसमें हमारा भी बहुत बड़ा योगदान होगा। बसपा इनेलो के बिना यहाँ की सरकार संभव नहीं है। पूर्ण बहुमत मिल रहा है किसी पार्टी को या कैसा? जो यहाँ का माहौल है उसमें हमारा जो बसपा इनेलो का गठबंधन है वो बढ़त में रहेगा, बाकी सब जो भी पहले है वो लॉस में जाएंगे। आपका क्या नाम है, आप बताइए मुझे। मेरा नाम हरफूल बौद्ध है, हम लुधियाना पंजाब से आए हुए हैं। आगे आ जाओ। हमारा ये कहना है कि हरियाणा में इस बार BSP इनेलो का गठबंधन बहुत दमदार है, और आकाश आनंद जी की जो रैलियां हैं
जो चुनावी जनसभा है ना बड़ी दमदार है। और यहाँ के हरियाणा के लोग भाजपा के शासनकाल से बहुत परेशान हैं, उनको चाहिए बदलाव। और ये बदलाव हरियाणा में बसपा इनेलो गठबंधन से ही जो आ सकता है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ कहा है और जनता आ गई है, क्या गठबंधन के लिए कुछ गाना लिखा है, सुनाओ जरा 2 लाइन। मैं सुना रहा मैं, वो गठबंधन का सॉन्ग है। ये हरियाणा में रुका पड़ गया बहन माया और चौटाला का, इब गठबंधन का राज बनेगा हाथी चश्मे आड़ा का, इब गठबंधन का राज बनेगा हाथी चश्मे आड़ा का। भाई हरियाणा में रुका पड़ गया बहन माया और चौटाला का, इब गठबंधन का राज बनेगा हाथी चश्मे आड़ा का, इब गठबंधन का राज बनेगा हाथी चश्मे आड़ा का। सब कांसी राम और देवी लाल ने एक का करना सिखाया था, साहब कांसी राम और देवी लाल ने एक का करना सिखाया था, और एक का करके मंडल आयोग लागू यो करवाया था। भाई एक का करके मंडल आयोग लागू यो करवाया था। फिर भीम रत्न से होया सम्मानित, भीम रत्न से भारत रत्न से सम्मान मिला इस भीमा माँ के लाला का, भारत रत्न से सम्मान होया इस भीमा माँ के लाला का, इब गठबंधन का राज बनेगा हाथी चश्मे आड़ा का, इब गठबंधन का राज बनेगा हाथी चश्मे आड़ा का। कुछ इनेलो के लोग भी मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूँगा सर, कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत से। आप कहाँ से हो? नरवाना। नरवाना से। तो कैसे देख रहे हो, दुष्यंत चौटाला यहाँ जीते थे पिछली बार उचाना कला में, 58% का वोट मिला हुआ था, इस बार क्या है लग रहा है आपको? अब की बार तो इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार आने वाली है, इनेलो बसपा का मौजूद है। ये तो कांग्रेस भी कह रही है हमारी आ रही है। वो दोनों तो सारे कहेंगे, आपने देख लिया और आप देख लियो आज प्रोग्राम कैसा होगा, ये सारे रिकॉर्ड इनेलो अपने तोड़ती है, रात देख लेना आपके सामने सारा सौदा होगा। क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके जा रहे हो आप लोग? किसानी खेती से जुड़े अभय सिंह का त्याग, जिसने हर वर्ग के साथ दिया, कोरोना में वो मंडियों में पहुंचा, किसान आंदोलन में उसकी सबसे बड़ी भागीदारी दी, इस्तीफा दिया, हर वर्ग का उसने साथ दिया है, वो किसानों का सबसे बड़ा नेता बन के उभरा है। इनेलो पार्टी सदा से ही किसान मजदूर की बात करती है। पर इनेलो का वोट घट रहा है कई बार से, आपको ये तो मालूम ही है, 2.5% तक चला गया। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अफवाहें हैं। जो देवीलाल परिवार से जुड़े हुए हैं वो आज भी जुड़े ही हैं। दुष्यंत के आने से कुछ वोट परसेंटेज घटा था, लेकिन परिवार की गद्दारी से वापिस इनेलो में वापसी कर रहा है उसका कार्य। क्या नाम है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलवीर कोहाड़ है, मैं हिसार से आया हूँ। जाट जो वोटर है बीजेपी को वोट करके आया है 2-2 बार, अब क्या रुख है जाट वोटरों का इस बार के? जाट इतने परेशान हैं कि शायद ही वो अपनी गलती को इतनी बड़ी गलती मान रहे हैं कि शायद ही उन्होंने कभी करी होगी, क्योंकि बीजेपी कभी जाटों के सपोर्ट में नहीं रही। और जो जाट है वो किसान से, किसान एक ऐसी कौम है जो सिर्फ करके खाने में विश्वास करती है, कभी वैसे नहीं खाती। तो इसलिए किसानों ने अब की बार ये सोच लिया है कि हमें बीजेपी को इस सत्ता से बाहर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान, पहलवान और जवान, अग्निवीर का मुद्दा भी है। इस मुद्दे को लेके, क्योंकि जाट समाज किसानी संबंध रखता है, फौज में भी है, क्या है इन तीनों मुद्दों का इम्पैक्ट? इम्पैक्ट यही है कि अब सारे इकट्ठे हो गए हैं और जिसका कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है जो इनेलो और बसपा है, क्योंकि ये कमेरों से, किसान से, गरीब से, सबसे जुड़ी हुई है और आज के दिन हर आदमी इनकी तरफ देख रहा है। ठीक है जी। बसपा का 4.25% का पिछली बार वोट था, इनेलो का 2.5% का था। पहले तो सरकार चली है चौटाला साहब की। कारण तो ये रहा कि इनका आपसी परिवार में वो विभाजन हो गया, जिस वजह से, और वो सारी इनेलो ही शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, वो डे बाई डे अपनी एंट्री को इधर करके ले आए। उन्होंने गलती भी मान ली कि हमारे से बहुत बड़ी गलती। जेजेपी की 10 सीट थी, जेजेपी की 10 सीट आई थी। हाँ हाँ, और 15% का वोट। अब आप देख लेना, आपको कहीं पर 1000 से ऊपर कोई वोट मिल जाए तो आप बता देना। आप कह रहे हैं कि शिफ्ट हो जाएगा सारा वोट इनेलो में? वो जो वर्कर के लिए मैं कह रहा हूँ, वो सारे शिफ्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और जो थोड़े बहुत रह रहे होंगे वो और हो जाएंगे हफ्ते के अंदर। फिर तो इसका मतलब बीएसपी इनेलो का आंकड़ा जो आपका अनुमान है वो तो ठीक ठाक बड़ा रहने वाला है फिर तो।
तो पूर्ण बहुमत किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूर्ण बहुमत तो ऐसा है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो हमारे समर्थन के बगैर किसी की बनेगी भी नहीं। क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि सरकार हम बनाएंगे। चलो वो भी बना लेंगे, बाकी बनाने वाले में हम भी होंगे। ठीक, तो ये है उचाना कला की अनाज मंडी से सुबह का समय है, अभी जनता ने आना शुरू किया है, पीछे मंच आप देख सकते हैं। और ये एक भाईचारे कार्यक्रम तो है ही, साथ ही बीएसपी जो हरियाणा में कभी 5.25 तो कभी 5.6 और 5% तक का वोट लेती है। और लोकसभा चुनाव में अंबाला की लोकसभा सीट भी बसपा यहाँ जीत चुकी है। अमन कुमार नागर यहाँ से जीते थे, वो पुराना समय था। हालांकि कई राज्यों में बसपा का जो वोट है वो 5 से 6% का रहा करता है, लेकिन हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ पे पिछले चुनाव को छोड़ के लगातार एक विधायक हर बार अब तक जिताती आई है। हालांकि ये जो उचाना की सीट है, यहाँ से दुष्यंत चौटाला 58% वोट लेके जीते थे, लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है कि वोट फ्लिप होगा, पलटेगा। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि वो 10 सीटों का समर्थन लेके, जो कि अमूमन भाजपा के खिलाफ वोट पड़ा था, वो बाद में पार्टी के अपनी पूरी पार्टी को लेके भाजपा के साथ गए, सरकार का हिस्सा बने, तो उसको लेके कितना रोष है और आज यहाँ मंच से किन मुद्दों को उठाया जाता है, क्या कोई घोषणा पत्र निकल के आएगा, उसमें क्या क्या वादे किए जाएंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होगा। बने रहिए और अपडेट यहाँ से आपके लिए लाते रहेंगे हम। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।